बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर जो है हर जमात ये दावा कर रही है कि हम आवाम में जाके जो है आवाम का मैंडेट लेके अपनी जमात को जो है दूसरी जमातों से बालातर और उनको शिकस्त का सामना करवा के जो है एक दफ़ा फिर हुकूमत में आ जाएंगे। ये बातें जो है असम्बली की हद तक, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या वो KP की असम्बली हो या फिर नेशनल असम्बली हो, किसी असम्बलियों की हद तक ये बातें सही दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये सामना अवाम में जाके करना पड़ता है तो उसमें कराची के बल्दियाती इलेक्शन और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन की तरह जो है उसमें ओरिजिनल रिजल्ट, जो कि एक समझी हुई एक समझा हुआ रिजल्ट हमें मिलता है कि क्या आवाम किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा और PTI को जो है, जो कि मकबूलियत की एक जमात समझी जाती थी, वो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आ जाते हैं पंजाब की तरफ कि पंजाब में इस टाइम क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पंजाब के अंदर इस टाइम जो है वो काफ़ी को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने की जो बातें थी उसकी परवेज़ इलाही साहब ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ और हम इस चीज़ को ऊपर फ़िलहाल देखेंगे, क्योंकि उनके अपने जो एक उनकी बॉडी है जिसमें उनके अपने अहदेदारान हैं जो कि पंजाब के हो गए या उनके वैसे ओवरऑल पार्टी के हो गए, उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद 10 MPs के फैसले या उनके साथ जो अपने उनके एक पार्लिमानी लोग हैं उनके फैसले से तो एक पार्टी किसी पार्टी में मर्ज नहीं हो सकती है। और दूसरा, क्या काफ लीग PTI के साथ अगर जम हो जाती है तो इसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके बाद काफ लीग को क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है फिलहाल तो परवेज़ इलाही साहब इस चीज़ के ऊपर तरदीद करते हुए नजर आते हैं। और जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा ठहराव देखा गया है कल की उनको गुफ्तगू से। अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप उनकी जब कल वो जिस तरह बात कर रहे थे आप उनकी एक दफ़ा बॉडी लैंग्वेज देखें और सुने और उसके बाद फिर आगे मैं आपको उसके बताता हूँ। नहीं, कोई मर्ज मुर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के। लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं और वो मौका ही नहीं इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि अभी सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार, कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मुशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। इमरान खान साहब नो डाउट हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में, पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वज़ीर आला इलेक्ट कराया। तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नथी हो और वो चाहेगी तो दूसरे नंबर की जो पार्टी आई है वहाँ इलेक्शन जीत कर PTI, उनके साथ वो राब्ते में भी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे। देखिए, इलेक्शन जनरली होगा, इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, खुदा न खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं और वो यही फ़ैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जी नाजरीन, जिस तरह आपने कुछ दिन पहले बात सुनी जब असम्बली तहलील हो गई और उसके बाद जो है परवेज़ इलाही साहब ने अपने बयानात दिए और खान साहब के हक में बोलते नजर आए। और उस टाइम जब 2 दिन पहले जब परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो काफ लीग है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने जा रहे हैं। उस टाइम उनकी लैंग्वेज कुछ और थी, लेकिन जब उनको चौका नोटिस दिया गया उस टाइम, अब कल से उनकी लैंग्वेज में फ़र्क है। अब इसके ऊपर क्या सच्चाई है कि अब जम हो जाती तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते और किस वजह से जम हो जाते। जो उनका अपनी जमात का एक मौक़िफ़ था, जो उनका अपने जमात का एक बयानिया था, वो कहाँ पे जो है स्टैंड करेगा काफ लीग का। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है अगर KP की असम्बली की बात करूँ तो वहाँ पे भी जो है इस टाइम जो है असम्बली को तहलील कर दिया, गवर्नर ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कैसर अयूब शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। तारिक मसीह गिल साहब है, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है। शुएब अदरीस साहब है, MP हैं, काफ लीग से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ सर।
सबसे पहले शुएब बदरी साहब, सर आप ये बताएं कि इस टाइम सबसे जो अहम जो इशू चल रहा है, इस टाइम सबसे जो अहम जो बातचीत हो रही है आजकल के सियासी हलकों में, वो ये है कि काफ लीग अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने जा रही है। एक तो सर आप ये कैसे जो है आपके जो मुतफिका फैसला जिसमें परवेज़ साहब 10 MPs की बात करते हैं कि एक तो उनकी मुशावरत से नहीं हो सकता ऐसा, तो फिर आपकी काफ लीग अगर आप उसको जम करते हैं तो वो क्या सोच के जम कर रहे हैं, और किस हद तक ये सच्चाई है कि जम हो जाएगी या फिर अभी इसको जो है इससे जो है ना साइड पे हो जाएंगे? शुएब साहब, शुएब साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। मैं कैसर साहब सर आपसे यही सवाल करूंगा कि काफ लीग जिस तरह जम होने की बातें कर रही है PTI में, तो सर PTI के दड़ों में या PTI के अपने जो उनके MPs हैं या PTI के जो अपने उनके लोग हैं वो किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं काफ लीग को अपने जो है सियासी हलकों में, और इसके ऊपर क्या लाहे अमल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, और इसमें आप समझते हैं कि काफ लीग के आपके साथ मिल जाने से आपको फ़ायदा होगा या फिर सियासी नुकसान साबित हो सकती है आपके लिए? कैसर साहब सर आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है टेक्निकल इशू की वजह से, आई डोंट नो। तारिक साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी जी आ रही है सर, बोलें। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये कोई नया इत्तेहाद होने नहीं जा रहा जिसको हम डिस्कस करें। अच्छा सर, इत्तेहाद नहीं है कैसर साहब, ये इत्तेहाद नहीं है, जम होने की बात कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें। हम काफ लीग के साथ चौधरी परवेज़ साहब हमारे 2018 के इलेक्शन के बाद से इत्तेहादी है, और हमने बड़े अच्छे रिलेशन के अंदर, बड़े अच्छे तबकात के अंदर हमारे तमाम तरह उनके MPs, उनके सियासी वर्कर्स, हमारे सियासी वर्कर्स, उनके तंजीमी अहदेदारान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी अहदेदारान ने बेहतरीन रिलेशन में दोस्ताना माहौल में हमने पंजाब में इकट्ठे रहे हैं। जब गुलजार साहब वज़ीर आला थे तब भी, और जब परवेज़ वज़ीर आला थे तब भी। तो ये कोई नई नहीं है कि हमारा इत्तेहाद उनसे होने जा रहा है, वो तो पहले ही पिछले 4-5 साल से हमारे इत्तेहादी हैं। और आपने देखा कि चौधरी परवेज़ साहब ने तमाम तरह प्रेशर्स के बावजूद तो अपना फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने का किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और हमारे इत्तेहादी रहे हैं। तो इसी इत्तेहाद को आगे चलते हुए हम पाकिस्तान की आवाम के बेहतरीन मफादात के अंदर इकट्ठे चलते रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे चल के भी इकट्ठे चलेंगे। अच्छा कैसर साहब, ये आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद में और जम होने में आप फर्क नहीं समझते हैं कि जो एक इलेक्शन पहले ट्रैक्टर के निशान पे लड़ा गया था, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर लड़ा जाएगा, और उन्हीं हलकों में एडजस्टमेंट की जाएगी जहां पे पहले से MPs मौजूद हैं? सर जो इत्तेहाद बात यह है कि जहाँ पे उनके MPs जीते हुए हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे MPs जीते हुए हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। सर इत्तेहाद नहीं, सर आप इत्तेहाद और जम होने को किस तरह से देखते हैं सर, जरा ये काइंडली क्लियर कर दें। इत्तेहाद और जम होने में एक ही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो जम हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, जहाँ की उनकी अक्सरियत MPs की, जाहिर बात है वो MPs हम उनका साथ देंगे, और जहाँ पे हमारे MPs की अक्सरियत है, जहाँ पे हमारे MPs जीते हैं वहाँ पे वो हमारा साथ देंगे। अच्छा कैसर साहब, आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 MNA हैं, जिनमें 34 आपके हो गए, शेख रशीद साहब को मिला के 35 हो गए, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं जब से खान साहब ने कहा कि हम अब नेशनल असेंबली में जाने लगे हैं वापस। सर ये कैसा, इसको यूटर्न हम दोनों तरफ से कंसीडर कर सकते हैं कि एक तो PDM यूटर्न, सबसे बड़ा यूटर्न तो PDM ने ले लिया, जो कहते थे कि आइन के मुताबिक फैसले करेंगे, इस्तीफे 1 बाय 1 ही कबूल होंगे। सर सवाल सुन लें, सर सवाल सुन लें, कैसे सवाल कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। उसके बाद सर फिर PTI भी ये बात करती नजर आती थी कि हम जो है असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, हमारे इस्तीफे सारे इकट्ठे जो है वो मंजूर कर लिए जाएं। सर ये कैसा, एक तरफ से आप असेंबली से बाहर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ असेंबली में जाने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी आप ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर नहीं है, तो सर ये किस नजर सियासी तरीकेकार को आप अपना रहे हैं? हमने पहले दिन इनसे कहा था कि हमारे तमाम सिवे ये इकट्ठे कबूल करें, इकट्ठे एक्सेप्ट करें। इन्होंने, आपने देखा कि पहले इन्होंने 8 किए, आज 35 कर रहे हैं, तो किस वक्त कर रहे हैं? हम सिर्फ इनके अफवाल इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और ये जो नून लीग के साथ और ये PDM के साथ इलेक्शन कमीशन का इत्तेहाद है वो अवाम के सामने लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ पहले क्यों नहीं कबूल हुए? वो इलेक्शन कमीशन को बाहर और आजाद अदारा कहने वाले
क्यों यही opinion के कानून ठीक ऊपर है चल रही कैसर है? साहब, कैसर साहब हमने ठीक वो है, आप दिखाना था आपका कि पॉइंट आ गया है इलेक्शन सर, किनके आपका कानून पॉइंट ऊपर आ गया चल कैसर रहा साहब। मैं है? इसी और वो इसी हमने इसी दिखा दिया। पॉइंट को तारिक गिल साहब सर आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक यू टर्न आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात यू टर्न लेने में मास्टर है, जिस तरह खान साहब को लकब देते हैं, उसी तरह पीडीएम ने भी यू टर्न ले लिया, स्पीकर ने भी जो है एक ही दम से 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। सर ये आपने एक तो बड़ा यू टर्न लिया, दूसरा फिर आप अपनी सियासत को कहीं जो है किसी कोने में खुद लगाने में लगे। नून लीग की जो अरकान है, तारिक मसीह गिल साहब, सर आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। जी जी तारिक मसीह गिल साहब, तारिक गिल साहब सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर। तो सर भाई मैं ये बात मैंने सुनी है कि जी आपका ये जो तहरीक इंसाफ का और काफ लीग का एक ऐसा इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। ये जो काफ लीग है ये आपकी नजर में इसमें जम होने जा रही है, जबकि ये चूचू अच्छा का सर, मुरब्बा इसके जो है ऊपर ना, बात ये मैं करें आपको अगर बताना बेहतर चाहता होगा हूँ मेरे कि ये सवाल का मुरब्बा जवाब जो दे है ना, दें कि सर अब इससे तारिक पता साहब क्या मेरे होगा? सवाल का अगर आप ये जवाब जो दे काफ देंगे तो लीग है ना, काफ लीग का सरबराह और काफ लीग का जो जो कायद है, काफ लीग का जो लीडर है वो चौधरी शुजात हुसैन है। अगर ये काफ लीग का जो मुरब्बा जो चीज है, ये जब कहते हैं कि हम जम होने जा रहे हैं, जम नहीं हो रहे, इनका वजूद नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, इनके पास कोई किरदार नहीं है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी काफ लीग का मालिक था परवेज इलाही। तो चौधरी तारिक परवेज गिल इलाही साहब, साहब जो है ना, तारिक गिल इन साहब लोगों के सर सामने अगर मैंने ये लोग जो है तारिक ना, साहब मेरी ये बात सिर्फ सुन लेंगे तो अपना सर आंकड़ा काइंडली ढूंढ रहे हैं। आपको बोलने और में ये आसानी हो जाएगी, हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तारिक साहब मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आपकी जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, जो जमातें हैं, आप पहले ये बात करते नजर आते थे कि हम इस्तीफे एकदम कबूल नहीं कर सकते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि पीडीएम यूटर्न क्यों ले गई है इस्तीफे मंजूर करने के ऊपर? क्या आपको ये डर था कि खान साहब नेशनल असेंबली में आके आपकी फिर हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी पीडीएम की जमात जो है सारे मिल के एतमाद का वोट उनको हराने में कामयाब नहीं हो सके और आपके इख्तिलाफात अपनी जमातों में शुरू हो गए हैं? ऐसा नहीं है ना, पीडीएम का ये इरादा है ना वो यू टर्न लेती है ना वो यू टर्न लेने वालों को पसंद करती है। पीडीएम है ना वो अपने मौकफ पे डटी हुई है और अपने सर कौन सा ये सबसे बड़ा मौकफ था जिसमें आइन को बार बार लाया जा रहा था, जो कि आइन की धज्जियां तो फिर सर हमने पंजाब में जो है उड़ती देखी, गवर्नर साहब की तरफ से देखा, फिर स्पीकर साहब की तरफ से देखा, फिर सीएम की तरफ से देखा। सर ये आइन के बारे में अगर आपसे ये पूछो कि पहले तो आइन की बातें होती थी, अब आइन क्यों नहीं नजर आ रहा सर, चाहे पीडीएम हो या पीटीआई की बात करें? का शुक्र है हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, हमने आइन की तो ये आइन कुछ दिनों में चेंज हो गया है कि आपने अब इस्तीफे एकदम कबूल कर लिए? काफ वाले हैं, ये काफ लीग वाले हैं, इन लोगों ने लोगों का जीना हराम कर दिया। इन लोगों ने पंजाब की आवाम को जीने के लिए सांस भी मुहैया नहीं कर की। ये दवाइयां जो है ना इनका इनकी तारिक गिल साहब अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और अगर आप काइंडली तहम्मुल से बात सुनेंगे, अगर हम जिस तरह मैं सवाल करूं उसी सवाल का जवाब देंगे तो आप बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे और हम समझ पाएंगे। मैं आपसे सवाल पार्लियामेंट का, मैं आपसे सवाल आइन का कर रहा हूं। अवाम के क्या हालात है वो अभी भी वही के वही हैं, वो तो जैसे थे वैसे के वैसे, बल्कि उससे बदतर हो चुके हैं। अवाम की बात सियासतदानों के मुंह से मजाक लगती है सर। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा चाहे बात करे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लीडर बात करे, ये अवाम का मजाक ही उड़ाया जाता है किसी भी चैनल पे बैठ के। सिर्फ ये बातें करना आसान है। सर तारिक साहब आप इधर ही रहिएगा। सर मैं शुएब अदरीसा सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर ये इत्तेहाद और जम होने का एक तो फर्क बता दे, दूसरा ये इत्तेहाद बना रहे हैं या जम हो रहे हैं आप? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है हमारा जम होने का इरादा नहीं है, इत्तेहाद है। इस चीज में ये भी बात क्लियर हो चुकी है। कहते हैं इत्तेहाद किसको कहते हैं? इत्तेहाद कहाँ से आ गया? तारिक साहब सर कहते हैं तो फिर काफ लीग के लोग शांत। अच्छा तारिक साहब आपसे सवाल नहीं कर रहा मैं। तारिक साहब मेरे बड़े भाई हैं सर। आप तारिक साहब मेरे बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं सर, सुन लिया करें सर, यही तो मसला है सर। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मेरे बड़े भाई हैं आप। मैं शुएब अदरीस साहब से सवाल करूं सर, आपसे मैं सवाल करता हूं उनके बाद। शुएब साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? नहीं जी, शुएब साहब हमारे साथ नहीं है जी। तारिक साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर आप। मैं कह रहा हूँ कि ये जो इत्तेहाद की बात करते हैं, ये काफ लीग वाले अगर कहते हैं कि हमारा और ये तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो चुका है, तो इस इत्तेहाद को तो फिर ये जो काफ लीग वाले हैं ये साइकिल के निशान पे इलेक्शन लड़े, ये बल्ले के निशान पे क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? साइकिल किसका निशान है? इसका मतलब है कि इनके सर उनका ट्रैक्टर निशान है सर, साइकिल तो पहले था। प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े।
अच्छा सर छोड़ दें, अच्छा अच्छा काफ लीग का कायद है ना, वो जो काफ लीग का लीडर है, जो काफ लीग का रहनुमा है, वो काफ लीग का लीडर जो है ना वो है चौधरी शुजात हुसैन। तो चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग का लीडर है, उसके साइकिल पे जो निशान सर तारिक साहब बार बार कह रहा हूँ कि साइकिल निशान नहीं है उनका, सर ट्रैक्टर का निशान है सर, अच्छा अच्छा तारिक साहब आपका पॉइंट आ गया है सर, तारिक साहब पॉइंट आ गया, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इस टाइम जो है अपने निशान पे लड़ना चाहिए, लेकिन साइकिल नहीं ट्रैक्टर निशान है उनका। कैसर अयूब शेख साहब, सर कैसर साहब आप क्या समझते हैं कि काफ लीग को आपके साथ मिल जाने से आपकी पार्टी को किस हद तक फायदा, जो कि पहले सवाल यही मैं कर चुका हूं, लेकिन सर जो आपके सियासी सर तारिक साहब ना करें ना ऐसे सर, मुझे बोलने दे, फिर आप इस तरह बातें करते हैं, फिर हम अगर आपको सवाल दो चार कर दें तो फिर आप कहते हैं कि आप फिर बाइस्ड हो गए हैं, ऐसे ना किया करें सर प्रोग्राम में, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शेख साहब सर आप कुछ जवाब देना चाहेंगे कि काफ लीग के आपके साथ मिलने से क्या फायदा हो सकता है, और आप पंजाब में नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे कैसे मुकाबला देखते हैं सर? शेख साहब मेरे भाई जिस तरह काफ लीग में में जिस तरह की बातें निकाल रहे हैं ये बात हो रहे हैं कि इन्हीं के लीडरशिप ने परवेज लाई की मिन्नतें तरले करते बैठे रहे थे, आसफ जरदारी शहबाज शरीफ उन्हीं के घर चक्कर लगाता था कि आप हमारे साथ मिल जाए, ये भूल गए। पापा हमने उसको ये तो नहीं कहा था कि नून लीग के इलेक्शन पे नून लीग के निशान पे लड़े, हमने कहा लड़ना है तो अपने काफ पे निशान पे लड़े, हम तो कहा था हमने कहा इत्तेहाद करते हैं, हमने ये नहीं कहा कि आपको हम जम कर लेते हैं। आपने जो काफ लीग के वोटे लिए थे आपने उन्हें नून लीग के निशान से इलेक्शन लड़वाया ना, हमने काफ लीग का एक भी लोटा नहीं लिया, हमने एक भी लोटा नहीं लिया भाई, साबित कर दे कौन सा लोटा लिया। अच्छा बताते ना सर पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर जिस काफ लीग के लोटे को लिया ना, पंजाब के अंदर जिस काफ लीग के लोटे को लिया उसका नाम ले जी, वो कह रहे हैं पंजाब के अंदर जो लोटे बने उनका नाम बताएं सर। ये लोटे सर ये कहा कि सियासत जो है सर, वैसे ये तो पीटीआई में भी लोग जा रहे हैं, नून लीग में भी आ रहे हैं मेरे भाई जी जिससे इलेक्शन लड़ने हैं, आज इमरान खान को लोग वोट देने के लिए आप अवाम में आए, अवाम बल्ले को वोट दे, अवाम आपको वोट देना चाहती है, मैं समझता हूँ हम आपको वोट दें। ये तारिक ये शेख साहब शेख साहब ये तारिक साहब आपको कराची की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको कराची की याद दिला रहे हैं जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं। क्यों हम तो अवाम से नहीं भागते, हम तो अवाम के अंदर हैं, आपको किसने कहा कि अवाम से भागते? इलेक्शन करवाए, अब आते हैं भाई, इलेक्शन शेड्यूल निकल शेख साहब अच्छा तारिक साहब हम आपको बताएंगे कैसे हम मजमा लगाते हैं, तारिक साहब सुन ले, हम आपको बताएंगे कैसे वोटर वोट कास्ट करते हैं, हम आपको बताएंगे कि वोटर वोट कास्ट करने के लिए किस जगह पे जाता है और किस तरह वोट कास्ट करते हैं। तारिक साहब सुन ले, शेख साहब तारिक साहब सुन ले सर, काइंडली रिक्वेस्ट करो जरा मेरा सवाल सुन ले सर, टाइम बड़ा कम है, आप इस तरह बात करेंगे तो कुछ मैसेज नहीं जा पाएगा, अच्छा नहीं जा रहा सर ये मैसेज। तारिक साहब सुन लेना सर, और तारिक साहब सर रिक्वेस्ट करो, चले सर आपकी मर्जी है सर, फिर अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और इसी तरह बात करते रहेंगे तो फिर मैसेज नहीं कन्वे कर पाएंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने अपने टाइम को भी देखना है और मैंने अपने व्यूवर्स को भी देखना है कि उनको इस तरह का मैसेज हम कोशिश करें कि ना पहुंचाएं कि जिस तरह आपसे आपस में ये बहस कर रहे हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत में अगर महंगाई या आवाम की बात की जाए तो हर किसी के मुँह से निकलता है, चाहे वो एक गली का वर्कर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, कि अवाम मर गई है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वाकई कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसका हाल उसकी बेहतरी किसने करनी है, फिर ये सवाल बनता है। आज वही अवाम, मेरी अवाम को भी सलूट करता हूं मैं जो इन सियासतदानों के पीछे अपना वक्त अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठे हैं और उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और अभी भी वही सोच रहे हैं। पहले खान साहब असम्बली तोड़ने के पहले एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए तो वाह वाह होती नजर आई, असम्बली तलील हुई तो भी वाह वाह होती नजर आई। ये कहा कि अवाम की एक सोच है कि एक असम्बली बच गई, वाह की, फिर तोड़ गई, फिर वाह की, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, ये अवाम का भी इसमें कसूर है, सियासतदानों का नहीं है, इस चीज़ के ऊपर भी समझना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।